एक दिन कबाड़ी की दुकान में दादी को एक अजीब सी पुरानी मशीन मिलती है। मशीन थोड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। दादी उसे चुपचाप घर ले आती है। घर पहुंचकर दादी सोचती है, चलो इसमें आलू काट कर देखती हूँ। जैसे ही वह मशीन में आलू डालती है, अचानक उसमें से चमचमाता हुआ सोना निकलने लगता है। दादी हैरान रह जाती है और फिर खुशी से नाचने लगती है। ढेर सारा सोना इकट्ठा करके दादी उसे बैलगाड़ी में भरती है और सुनार के पास ले जाती है। सुनार सोने को ध्यान से जांचता है और दादी को ढेर सारा पैसा दे देता है। लेकिन दादी का दिल बहुत बड़ा था, वह सारा पैसा गरीबों में बांट देती है। गरीब बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। अब दादी रोज मशीन से सोने के सिक्के निकालने लगती है। धीरे धीरे वह अमीर हो जाती है और एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनवाती है। बंगला देखकर दादी की आंखों में खुशी चमक उठती है। लेकिन कहानी में अब मोड़ आने वाला था। एक दिन जब दादी सोना बेचने बाजार जा रही थी, दो चोर उसका पीछा करने लगे। वे सोचने लगे, इतना सोना इस बूढ़ी औरत के पास कहां से आ रहा है। रात को दादी आराम से सो रही थी, तभी दोनों चोर चुपके से मशीन चुरा ले जाते हैं। दादी की नींद खुलती है, वह दौड़कर उनका पीछा करती है, लेकिन चोर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अगले दिन दादी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर रोने लगती है। वह सच्चे दिल से प्रार्थना करती है। अचानक चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल जाता है और भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। दादी रो रो कर सारी बात बताती है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उन दोनों चोरों को पकड़कर दादी के सामने ले आते हैं। चोर डर के मारे कांपने लगते हैं। वे माफी मांगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, लालच हमेशा विनाश लाता है और सच्चाई व भलाई की हमेशा जीत होती है। चोर अपनी गलती मान लेते हैं और मशीन वापस कर देते हैं। दादी फिर से खुश हो जाती है। लेकिन इस बार वह समझ जाती है, सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, बल्कि दया और ईमानदारी है।